आज मैं भगवंत मान साहब और हमारे सभी साथी शरद पवार जी के साथ और उनकी पूरे सभी नेताओं के साथ यहाँ मिलने के लिए आए थे। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। जैसे हमने निवेदन किया कि आपका तो सहयोग मिलेगा ही, लेकिन आप सारी पार्टियों से बात करके उनको सबको भी इस बिल के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर ये राज्यसभा में बिल गिर जाता है, बीजेपी पास नहीं करवा पाती है, तो ये आप इसको 2024 का सेमीफाइनल मानिएगा। फिर मैसेज ये होगा कि 2024 में मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को मिला शरद पवार का समर्थन और कहा है कि वह दूसरे दलों के साथ लाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा है, मैं 56 साल के संसद में हूँ। सबसे बड़ा फायदा यह है कि राज्यों और पार्टियों में मेरे दोस्त हैं जिसके साथ मैंने काम किया है। भले ही ठाकरे और पवार दोनों ही राष्ट्र स्तर पर मान्यता प्राप्त नेता हैं, लेकिन संख्या बल में उनका समर्थन बहुत कम साबित होगा। आइए सुनते हैं शरद पवार और केजरीवाल ने क्या कहा। समर्थन देने की हमें आश्वासन दिया है कि जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो राज्यसभा में इस बिल को पास नहीं होने देंगे। जैसा भी प्रफुल्ल पटेल साहब ने बताया कि राज्यसभा के अंदर किसी भी पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो ये बिल गिर सकता है। पहली चीज ये कि ये दिल्ली की लड़ाई नहीं है। दिल्ली के लोगों के साथ जो हो रहा है ये पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई है। जिस तरह से पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर वहां के लोग नॉन बीजेपी पार्टी को वोट देके उसकी सरकार बनाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उनके साथ 3 बर्ताव करती है। पहला, या तो उनके विधायकों को खरीद के उनकी सरकार गिरा देती है और बीजेपी की सरकार बना लेती है। दूसरा, या फिर ईडी और सीबीआई को भेज के उनके विधायकों को डरा के धमका के पार्टी को तोड़ के सरकार को तोड़ के उनकी सरकार गिरा देती है और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेती है। और तीसरा, अगर ना बिके ना टूटे तो फिर अध्यादेश लाके ऑर्डिनेंस लाके गवर्नर के जरिए उनको काम नहीं करने दिया जाता। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र के अंदर आप सब लोग इसके भुक्तभोगी हैं। हमने कुछ महीने पहले देखा कि यहाँ पे किस तरह से जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को किस तरह से ईडी के द्वारा सीबीआई के द्वारा पैसों के द्वारा तोड़ के एमएलए को तोड़ के और पूरी सरकार को गिरा दिया गया। ये देश के लिए अच्छी परिस्थिति नहीं है कि अगर केंद्र सरकार, अगर उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा, बीजेपी की सरकार नहीं बनाएगा, तो हम सरकार चलने नहीं देंगे या सरकार तोड़ देंगे। ये देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। तो हम पूरे देश के लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। लोग पूछते हैं ये विपक्ष की एकता है क्या? ये पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये देश की बात है, देशभक्तों की बात है। जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाले लोग हैं, जितने इस देश के अंदर देश को चाहने वाली पार्टियां हैं, उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग। तो जितने देश को चाहने, कोई देश को चाहने वाला व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि भाई इस तरह से चुनी हुई सरकार को तोड़ के खरीद के अध्यादेश जारी करके काम ना करने दिया जाए। तो मैं फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ शरद पवार साहब का कि आपने हमें, और शरद पवार साहब देश के, आज मैं समझता हूँ कि ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स विच द कंट्री हैज। सो हम शरद पवार जी से हमने निवेदन किया कि आपका तो सहयोग मिलेगा ही, लेकिन आप सारी पार्टियों से बात करके उनको सबको भी इस बिल के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। और मैं समझता हूं कि अगर ये राज्यसभा में बिल गिर जाता है, बीजेपी पास नहीं करवा पाती है, तो ये आप इसको 2024 का सेमीफाइनल मानिएगा। फिर मैसेज ये होगा कि 2024 में मोदी जी की सरकार नहीं आ रही है। अभी जो सुझाव दे दिया इसका समर्थन करेगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से तो पूरी तरह से मदद करेगी। मगर अभी मैं सोच रहा था कि अभी जो उन्हें पार्लियामेंट असेंबली में आते 56 साल हो गए, किसी से केयर करती नहीं।
और इससे सोशल साथ का एक फायदा होता है कि देश के कौन से भी राज्य में जाए वहाँ कोई नेता हो, पार्लियामेंट का मेंबर हो, राज्यसभा का मेंबर हो, उनसे कुछ न कुछ व्यक्तिगत जिससे कई सालों से फायदा हुए। कई लोगों के साथ मैंने काम किया और इससे सवाल दीदी का या आपका नहीं है, ये सवाल देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट को राज कराने का जो अधिकार लोगों ने दिया है, इस पर हमले हो रहे तो इससे बचाने का सवाल है। और इससे मेरे तरफ से मेरे साथी के तरफ से तो आपको साथ मिलेगी, तो अन्य राज्यों में जहाँ जाकर मुद्दे पर नहीं बनाया है आपका क्या बनाया नहीं बनाया इसके कोई गया नहीं। और मेरी सोच ऐसी है कि नॉन लीडरशिप जितने पॉलिटिकल पार्टी है, इन पॉलिटिकल पार्टी जो नॉन लीडरशिप है उनके साथ बात करके उनको कन्विंस करने के लिए सुझाव देंगे और इनका सहयोग अरविंद जी को मिलेगा। इस पर ध्यान देना हमारा फर्ज है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी जनता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली NCR।